गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को गणित में ऊंचाई एवं दूरी पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित जो सवाल है ऊंचाई और दूरी के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही कुछ सवाल न्यूमेरिकल सवाल अपलोड कर चुका हूँ वीडियो में, जिसको आप लोग देखे होंगे। जैसे अवनमन कोण, उन्नयन कोण किसको कहा जाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कुछ टिपिकली प्रश्न जो है बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और बुक अगर आपके पास उपलब्ध है तो बुक से इस सवाल को समझ करके बुक से प्रश्न को आप लोग हल करिएगा। और जो प्रश्न समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो मैं आप लोगों को उस प्रश्न का हल करके उसका वीडियो बना करके फिर मैं अपलोड करूंगा और बताऊंगा कि ये प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो है आप लोग। तो आइए बच्चों हम लोग हल करते हैं ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित एक प्रश्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में आता भी है। प्रश्न है आपका, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के, अब देखिए भवन के ऊपर क्या लगा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। एक कोई ध्वज है उसको भवन के शिखर पर लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई यानी उस ध्वज दंड की लंबाई क्या है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख दिया गया है कि यहाँ आप कड़ी में 3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। करीब 3 बराबर हम लोग 1.732 ले सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। और सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले चित्र को हम लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर चित्र आपका बखूबी सही बन गया तो सवाल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग भवन बनाते हैं। आइए बच्चों इधर मैं भवन बना के आपको दिखाता हूं। देखिए ये भवन है आपका। कोशिश कर रहा हूं कि भवन जैसा लगे। ये बच्चों आपका भवन है जो ईंट और गारे से मिलकर बना हुआ है। और इस भवन का शिखर यानी जो हम लोग कहते हैं छत, इस शिखर इसी को कहा जाता है। इस पर जो है एक आपका जो है ध्वज लगा है। ध्वज मान लीजिए यही है ध्वज। और इस भवन की ऊंचाई जो है वो आपकी भवन की ऊंचाई जो यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर है। लेकिन यहाँ से जो ध्वज है, ध्वज से भवन के शिखर की ऊंचाई ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेंगे ये h है। अब आइए कोई एक बिंदु P है, यहाँ से सबसे पहले भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिखा रहा है और इस ध्वज का उन्नयन कोण दिखा रहा है बच्चों 45 अंश। कितना? 45 अंश, यानी बिंदु ये P है। इसको हम मान लेंगे भवन की ऊंचाई AB और ये P है, इसको मान लेंगे C। यहाँ सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग हल करते हैं। और यहाँ से भवन से उस बिंदु के बीच की दूरी हम मान लेंगे x मीटर। तो आइए बच्चों हम लोग हल करते हैं सवाल को। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग, हल करेंगे। हल माना AC एक ध्वज है जिसकी
लंबाई आपको यहां दिया गया है h मीटर एवं ये आपका AB भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और उन्नयन कोण जो है 30 अंश एवं 45 अंश है और भवन से उस बिंदु की दूरी जो है आपका दिया है x मीटर। सवाल लगाने से पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद इसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग सवाल लगाते हैं। यहाँ आपको देखने में आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज APB और एक त्रिभुज CPB। तो सबसे पहले त्रिभुज APB में देखेंगे तो हमारा हो जाएगा tan 30 अंश, यानी tan 30 बराबर हो जाए लंब बटे आधार, यानी AB बटे आपका हो जाएगा PB। तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1 बटे कड़ी में 3 और AB कितना दिया है आपका जो भवन की ऊंचाई है 10 और PB दिया है आपका x। तो इसको देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर, यानी ये x का मान हो गया आपका। अगर ये सवाल में पूछा जाए कि भवन से उस बिंदु की दूरी कितनी है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। लेकिन सवाल क्या पूछा है बच्चों, कहा है कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है और ध्वज दंड की लंबाई। तो यहाँ पर भवन की दूरी कितनी हो जाएगी बिंदु P से 10 कड़ी में 3, या इसको हम लोग हल कर सकते हैं x बराबर 10 कड़ी में 3। यहाँ आपको बताया भी गया है कि कड़ी में 3 के जगह हम लोग 1.732 रख सकते हैं। 1.732 रखिए, गुणा करें तो हो जाएगा 17.32 मीटर, यानी उस बिंदु P से भवन के बीच की दूरी जो होगी 17.32 मीटर होगी। और अब क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्वज दंड की लंबाई। तो आइए इसमें देखते हैं त्रिभुज CPB में tan 45 बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा AC बटे AB। हाँ AC रुकिए tan 45 बराबर हो जाएगा आपका यहां से यहां तक की दूरी, इसको BC बटे आपका हो जाएगा PB। और tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, और BC के जगह पर हम लिख सकते हैं AC प्लस AB बटे PB क्या है आपका x है। अब जो है यहाँ 1 बटे 1 बराबर AC का मान क्या है आपका h है, AB का मान क्या है आपका 10 बटे x, यानी इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो x बराबर हो जाएगा आपका h प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान हमारा कितना है बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, x का मान अभी हम निकाले हैं तो 17.32 मीटर आया है। इसको हम लिख सकते हैं x के जगह 17.32 और h धन 10, इसको ट्रांसफर करेंगे पश्चात h बराबर हो जाएगा 17.32 ऋण 10। 17 में से 10 जाएगा, 17.32 में से 10 जाएगा तो 7.32 मीटर। यानी यहां आप उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर ध्वज दंड की लंबाई
बराबर 7.32 मीटर और भवन से बिंदु P के बीच दूरी आपकी हो जाएगी 17.32 मीटर। तो ये बच्चों आपका सवाल हल हुआ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, ऊंचाई एवं दूरी में दूसरे प्रश्न में हम लोग देखते हैं एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। ध्यान दीजिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हम लोग ये देखते हैं, इसका पहले चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मीनार। मीनार बनाएंगे आप लोग, मैं मीनार बना के बता रहा हूँ आप लोग। ये देखिए मीनार है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मीनार एक बन जाए अच्छा सा। ये है आपका, ये मीनार है, बन गया मीनार। देखिए मीनार बन गया आपका और ये मीनार का टॉप अप है। ठीक है, अब क्या करना है, ये सूर्य है मान लीजिए, पहले क्या है, कितने अंश का बन रहा है बच्चों, इस 60 अंश का बन रहा है। यहां से पहले 60 अंश का बन रहा है और जब ये 40 मीटर अधिक हो जाता है, यानी यहां से यहां तक जो है 40 मीटर अगर अधिक हो जाता है तो ये जो है परछाई इसकी, तो ये कोण हो जाता है आपका 30 अंश। अब यहां पर ये 40 मीटर हम लोग लिख देंगे। जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई है। अब चूंकि ये इसको मान लेंगे ए और ये बी और इसको मान लेंगे डी, यानी डीबी क्या है, ये छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, यानी यहां से यहां तक ये मीनार की ऊंचाई है, इसको हमको ज्ञात करना। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई जो है हमारी h मीटर है, इसको जो है मान लेंगे कोई भी ए बी डी है तो इसको मान लेंगे सी। यहाँ से इसकी दूरी जो मान लेंगे हम लोग, और इसकी दूरी हम लोग मान लेंगे x मीटर है। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जब लोग हम हल करेंगे, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और कोण D बराबर 30 अंश और कोण C बराबर 60 अंश है और DC बराबर जो है 40 मीटर है। DC बराबर 40 मीटर और BC बराबर जो है वो x मीटर है। देखिए बच्चों, यहां हम लोगों को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ACB और ADB। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ACB में tan क्या हो जाएगा आपका, tan 60 अंश बराबर AB बटे
ए बी बटे क्या हो जाएगा बी सी। tan 60 का मान होता है आपका कड़ी में 3 और ए बी क्या है आपका h और बी सी क्या है x। यानी ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 x बराबर हो जाएगा आपका h। मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब फिर त्रिभुज ए डी बी में tan 30 बराबर हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा ए बी बटे ये डी सी प्लस बी सी हो जाएगा डी सी प्लस बी सी। तो tan 30 का मान बच्चों होता है 1 बटे कड़ी में 3 और ए बी एच है ये आपको पता है, बी सी का मान 40 और बी सी का मान एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कड़ी में 3 एच ऐसे ऐसे गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा 40 धन एक्स। कड़ी में 3 एच बराबर हो जाएगा 40 धन एक्स। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देना है हम लोग को एच का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से एक्स का मान ले लेंगे हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर तो कड़ी में 3x बराबर h है तो x बराबर बच्चे हो जाएगा h बटे कड़ी में 3। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखिए तो ये आपका कड़ी में 3h है बराबर 40 धन जो हो जाएगा x की जगह क्या हो जाएगा आपका h बटे कड़ी में 3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करिए आप लोग h को आप लोग इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3h माइनस h बटे कड़ी में 3 बराबर 40। या इसको और आगे हम लोग लाते हैं तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ हल करेंगे कड़ी में 3 कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो 3h माइनस h बटे कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा आपका 40। तो 3h में से जाएगा 2h बटे कड़ी में 3 बराबर 40 बटे या ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2h बराबर 40 कड़ी में 3 या h बराबर हम लोग लिख सकते हैं 40 कड़ी में 3 बटे 2 काट देंगे 20 दूनी 40 तो ये आपका आंसर आ जाएगा h बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर। यही आपका जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं या ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये भी मैं प्रश्न आप लोगों को हल करके अच्छे से बताया हूँ। इसके बाद अगर इस प्रश्नावली से अगर कोई प्रश्न आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है बताइएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।